श्रीनगर के एचएनबी परिसर सभागार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कृषि उद्यान ग्राम विकास और सैनिक कल्याण विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेते नजर आए। इस बीच उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक सही पहुंच को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्री ने युवाओं को कौशल विकास के तहत स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण देने, क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा देने और कीवी, सेब, फ्लोरिकल्चर और ड्रैगन फ्रूट खेती पर कार्य योजना तैयार करने को कहा। साथ ही योजनाओं के प्रचार प्रसार, न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला और सड़क सुधारीकरण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के भी निर्देश दे दिए। ग्राम विकास, कृषि उद्यान व सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक यहाँ पर की है। लगभग 2 घंटे की इस बैठक में सभी विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट यहाँ पर दी और जिस हिसाब से हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं मैं उससे संतुष्ट हूँ। लेकिन साथ ही मैंने ये कहा है कि जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर सबसे ज्यादा चिंता करते हैं तो हमारे किसान की करते हैं। और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय मुझे कृषि और उद्यान दिखाई देता है। और जब तक इन योजनाओं का लाभ उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंचेगा जिनके लिए योजनाएं बनानी है, तो ये सब बेकार है। इसलिए मैंने अधिकारियों से कहा है कि इन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा ग्राम प्रधान कर सकते हैं। भविष्य में एक वर्कशॉप ग्राम प्रधानों की होनी चाहिए जिसमें इन सारी योजनाएं की जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी जाए, जिससे कि उसका लाभ हमारे इन लाभार्थियों तक पहुंचे। तो मुझे आश्वस्त किया गया है कि ये बैठकें भविष्य में होंगी और निश्चित ही इसका लाभ जो है हमारे किसानों को, हमारी समूह की बेटियों को, लोगों को मिलेगा। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा काम अगर हमारे यहाँ करते हैं, हमारी पहाड़ की नारी करती है। समूह की दृष्टि से समूह में सबसे ज़्यादा वही काम कर रही हैं। खेती भी वो करती हैं, घर के काम भी वो करती हैं और उसके बाद आज अपनी आर्थिकी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना चलाई है, उसके माध्यम से मजबूत हो रही है। हमारा ये मानना है कि अगर एक माँ मजबूत होती है तो परिवार मजबूत होता है, प्रदेश मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। उनको आगे लाने की आवश्यकता है और सशक्तिकरण की दिशा में भी एक ये बहुत सार्थक कदम है। और आज मैंने संतोषजनक बैठक के लिए यहाँ के अधिकारियों को शाबाशी भी दी है, बधाई।